राज्य केरल, जिला पथनमथिट्टा, गांव का नाम पुल्लड। इसी गांव में एक घर में रहते हैं जनार्दन नायर अपनी पत्नी रमा देवी और 2 बच्चों के साथ। 59 साल के जनार्दन नायर एक पोस्ट ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट है। गवर्नमेंट जॉब है। गांव में भी लोग उन्हें जानते मानते हैं। जैसे कि हर आम मिडिल क्लास फैमिली में होता है, वैसे भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 26 मई 2006 एक दुखद घटना घटी। जनार्दन नायर जब घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी की बेरहम हत्या हो चुकी है। 2 बच्चों की 50 वर्षीय मां रमा देवी की उनकी ही घर में हत्या कर दी गई है। डाइनिंग रूम में उनकी लाश पड़ी थी। घर में शोर उठा तो आसपास के लोग भी आ पहुंचे। जनार्दन के घर के पास ही एक और नया घर तैयार हो रहा था। गांव वालों का ये सोचना था कि वहां काम करने वाला प्रवासी श्रमिक ने ये जुर्म किया है। करीब के घर में रहने वाली एक औरत ने इस बात की पुष्टि की और ये भी कहा कि उस मजदूर को कई बार नायर के घर के आसपास भटकते देखा गया है। गांव वालों का ये विश्वास था कि हो ना हो उसी श्रमिक ने इस खून को अंजाम दिया है। शायद उसे चोरी या डकैती करना था, जिसका अंत इतना दुखद हुआ। तो जैसे कि हमेशा होता है, सबसे पहले संदेह इलाके में रहने वाले उसी प्रवासी श्रमिक पर गया। पुलिस सहित आम सहमति ने तमिलनाडु के एक प्रवासी श्रमिक चुडिला मुथु पर अपराधी के रूप में उंगली उठाई। पुलिस की जांच शुरू हुई। हत्या के अगले दिन से मुथु को इलाके में अचानक अनुपस्थित पाया गया तो इससे संदेह और बढ़ गया। पुलिस को यकीन हो गया कि मुथु ही कातिल है। पुलिस मुथु को रमा देवी के कत्ल का गुनहगार मान लेती है, पर मुथु किसी तरह पुलिस के पकड़ से बच निकलता है। केरला एक ऐसा राज्य है जहां सिविल सोसाइटी का चलन है, यानी जिसमें लोग एक दूसरे का होकर न्याय करते हैं। इसलिए किसी गंभीर अपराध की स्थिति में स्थानीय समुदाय के लिए एक कार्रवाई परिषद बनाना आम बात है। रमा देवी के कत्ल के बाद एक एक्शन काउंसिल बनाई गई, पब्लिक मीटिंग्स भी हुए और हत्यारे को पकड़ने की मांग करते हुए आवेदन भी प्रस्तुत किए गए, पर कुछ नहीं हो पाया। चुडाला मुथु का कहीं अता पता नहीं था। फरार मजदूर का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच पुलिस इस केस से जुड़ी सारे सबूत इकट्ठा करती है। फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाया जाता है। कोई रिजल्ट न मिलने पे जनता आक्रोश में आ जाती है और कातिल को पकड़ने के लिए सड़कों पर उतर आती है। ये केस इतना स्प्रेड हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री तक इसकी खबर पहुंची। 1 साल बीत गया और इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जहां ये रुकी थी वहीं रुकी रही। बस इतना हुआ कि कुछ लोगों का संदेह जनार्दन की ओर गया, पर किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। 1 साल बाद जनार्दन नायर, जो अब रिटायर्ड हो चुके थे, अपनी पत्नी की हत्या के लिए न्याय की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने स्टेट क्राइम ब्रांच को इस केस का इन्वेस्टिगेशन चार्ज दिया। इन्वेस्टिगेशन चलता रहा और देखते देखते 16 साल बीत गए और मुख्य आरोपी चुडाला मुथु का नामो निशान नहीं मिला। चुडाला का ठिकाना अज्ञात रहा और मामला धीरे धीरे लोगों की स्मृति से गायब हो गया, जैसे कि ये घटना कभी हुई ही न हो। इन 17 सालों के दौरान क्राइम ब्रांच की 14 अलग अलग टीमों ने मामले की जांच की, पर कोई फायदा नहीं। आखिरकार 15th टीम, जिसको इंस्पेक्टर सुनील राज लीड कर रहे थे, उन्हें सफलता मिली और असली गुनहगार सबके सामने आया। 17 साल बाद 11 जुलाई 2023 सभी दंग रह गए जब रमा देवी के कातिल को अरेस्ट कर लिया गया। और वो कातिल और कोई नहीं, रमा देवी के ही पति जनार्दन नायर थे। जनार्दन अब 75 साल के हैं। सबके आंखों के सामने कातिल इतने सालों से था, ये कैसे हुआ? वो तो खुद इंसाफ की मांग कर रहा था। आखिर कोई क्यों खुद को पकड़वाना चाहेगा? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने जनार्दन को अरेस्ट किया? क्यों उन्हें 17 साल लग गए इस केस को सॉल्व करने में? और मुथु, उसका क्या हुआ? अब चलिए 1 साल पीछे चलते हैं। 2022 में तिरुवल्ला क्राइम ब्रांच में एक नए पुलिस अधिकारी सुनील राज ने ज्वाइन किया। सुनील राज ने तय किया कि कुछ क्लोज फाइल्स में भी वो काम करेंगे। तो फिर एक बार फिर नए सिरे से रमा देवी मर्डर केस का जांच पड़ताल शुरू हुआ। नए सिरे से सबूत जुटाने में लग गई पुलिस ने मुथु की फिर से एक बार खोज की।
जांच में एक सफलता तब मिली जब उन्हें बेंगलोर में उस महिला का पता चला जो सालों पहले चुडाला के साथ रहती थी। राज के अनुसार उस औरत से बात करके उन्होंने पाया कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें सालों पहले मिला था वो सब गलत था। पुलिस को यकीन हो चला कि चुडाला मुथु बेगुनाह है। हालांकि उस औरत को पता नहीं है कि अब चुडाला कहाँ है। जांचकर्ता मामले पर बिल्कुल नए आइडिया के साथ बेंगलुरु से लौटे। सुनील राज ने सोचा कि नए अंदाज से केस सॉल्व करना है। चुडाला इस कैरेक्टर को साइड रखकर उन्होंने बाकी स्टेटमेंट्स पर ध्यान दिया। उन्होंने जनार्दन के बयानों की विस्तार से दोबारा जांच की और उन्हें इस बार कई प्रॉब्लम्स दिखे। सुनील ने केस फाइल फिर से पढ़ी, उन सबूतों का फिर से जांच करवाया जो 16 साल पहले पुलिस ने ले रखा था। सुनील ने वारदात में लिए गए फोटोज देखे और गवाहों का बयान भी पढ़ा। जनार्दन ने अपने गवाही में ये कहा था कि जब वो घर लौट के आया तो घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। बहुत बुलाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो डर गए, कहीं किसी को कुछ हो ना गया हो। ये सोच उन्होंने दरवाजे के ऊपर वेंटिलेटर की जाली को तोड़कर अपने हाथ अंदर ले गए और फिर दरवाजे की कुंडी को खोला। उसके बाद उन्होंने वो खौफनाक दृश्य देखा जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद न थी। सुनील राज का माथा ठनका और पुराने तस्वीरों के आधार पर सेम डिजाइन का दरवाजा बनवाया गया। दरवाजे के ऊपर वेंटिलेटर बनवाया गया और वेंटिलेटर पर जाली लगवाई गई। जनार्दन को बुलाया गया और कहा गया कि जिस तरह से उन्होंने दरवाजा खोला था आज से 16 साल पहले, ठीक उसी तरह इसे भी खोल के दिखाए, पर यह हो ना पाया। जनार्दन से दरवाजा नहीं खुला। तो क्या जनार्दन इतने सालों से झूठ बोल रहा था? सो दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द केस। अब वो रिपोर्ट देखी गई जिसमें मृत रमा देवी के हाथों में कुछ बाल मिले थे। 36 बाल एक हाथ से और 4 बाल दूसरे हाथ से बरामद हुए थे, जिनका डीएनए टेस्ट भी हुआ था और रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी, यानी कि 2010 में। तब तक ना मुथु मिला था और ना कोई और सस्पेक्ट, तो डीएनए मैच भी नहीं करवाई गई थी। अब जाके वो रिपोर्ट काम आया। जनार्दन के डीएनए से वो रिपोर्ट मैच करवाई जाती है और बिंगो, डीएनए मैच हो गया। अब केस साफ था। जनार्दन जी से सख्त पूछताछ की गई। जनार्दन ने माना कि उन्होंने ही अपने पत्नी की हत्या की है। अब सवाल उठा कि क्यों, वो क्या वजह थी जिसके कारण जनार्दन ने अपने हाथों अपने पत्नी की जान ली। शक के घेरे में आकर जनार्दन ने यह भयानक काम किया था। उन्हें हमेशा ये लगता था कि उनकी पत्नी का दूसरे मर्दों के साथ अफेयर है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। दोनों में इसके चलते आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक दिन बात आगे बढ़ गई। लड़ते हुए जनार्दन ने रमा देवी को मार डाला और इसी लड़ाई के चलते रमा देवी के हाथों में उनके कुछ बाल आ गए थे। इन्हीं कुछ बालों ने पूरा सच कह डाला। तो मामले को सुलझने में इतनी देर क्यों हुई? अकॉर्डिंग टू सुनील राज, कुछ फैक्टर्स थे जिससे यह सॉल्व होने में इतने साल लग गए। उन्होंने कहा, इट वॉज अ केस ऑफ जजमेंट एरर एंड नेग्लिजेंस। शुरुआती दौर में ही मुथु को प्राइमरी कल्प्रिट मान लिया गया था। जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला कि मुथु ही कातिल है, पूरे केस की दिशा बदल दिया था। ये निर्णय में त्रुटि और लापरवाही का मामला था। मुथु पर संदेह करने के कई कारण भी थे। राज कहते हैं, हमारी जांच के दौरान हमें पता चला कि उसका महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने और वॉशरूम में ताकझाक करने का इतिहास रहा है। इससे सबको लगा कि वो अपराध के लिए जिम्मेदार हो सकता है। राज बिलीव्स झूठे आरोप लगने के डर से मुथु इलाके से भाग गया था। राज का मानना है कि अपराधी चुडाला मुथु को पकड़ने के लिए जनता के आक्रोश ने भी जांच के दायरे को सीमित कर दिया। जांच में बाधा डालने वाला एक अन्य कारक जनार्दन नायर के भाई भी है। जनार्दन के भाई पहले अपने पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया गया था और 6 साल जेल में बिताए थे। अजीब बात यह है कि वो उसी घर और कमरे में मृत पाए गए जहां रमा देवी को उनके निधन के 1 साल बाद मृत पाया गया था। This unexpected development caused confusion among the investigators और वो सही दिशा से भटक गए। नायर अब 75 साल के हो चुके हैं। उनको आगे की पूछताछ के लिए बुलाया गया।
और जब इन कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पुलिस के अनुसार बिना किसी पश्चाताप के जुर्म को कबूल कर लिया। रमा देवी के भाइयों ने संदेह व्यक्त किया है। रमा देवी के भाइयों का कहना है कि जब पुलिस रमा देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे तो उन्होंने रमा देवी के हाथों में बालों की लटों को नहीं देखी थी। उनका ये भी कहना है कि जनार्दन और रमा देवी दोनों प्यार से रहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनार्दन खूनी होते तो उस वक्त पुलिस का स्निफर डॉग उनके पास क्यों नहीं आया। चुटाला मुथु की सैंडल, बैग और घड़ी बरामद की गई थी, लेकिन 17 साल बाद भी उसका पता ना चल पाना संदेह पैदा करता है। बताया गया है कि हत्या के दिन रमा देवी के पति और अब आरोपी जनार्दन नायर चंगानूर पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे। उनकी मांग ये है कि चुटाला मुथु को गिरफ्तार किए बिना मामले की जांच पूरी नहीं की जा सकती। रमा देवी अपने पीछे एक बेटी और एक बेटा छोड़ गई, जिनमें से किसी ने भी अपनी मां के हत्यारे को खोजने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। इंडियन लॉ में पुलिस के सामने कबूलनामे को सबूत के तौर पर इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। ऐसा हो सकता है कि नायर अदालत में खुद को दोषी नहीं ठहराए। रमा देवी के मृत्यु के 2 साल के भीतर जनार्दन नायर ने उस घर को बेच दिया जहां अपराध हुआ था और खरीदार ने बाद में उस घर को तोड़कर नया घर बनाया है। फॉरेंसिक सबूत और नायर के बयानों में इनकॉन्सिस्टेंसीज ही उसके अपराध की ओर इशारा करने वाले एकमात्र कारक है। क्या प्रोसिक्यूशन उचित संदेह से परे उसके अपराध को एस्टैब्लिश करने में सक्षम होगा, या रमा देवी का मामला अज्ञात अपराधियों द्वारा बेरहमी से हत्या की गई अनगिनत महिलाओं के शामिल हो जाएगा? केवल समय ही उत्तर देगा।